आज 1090 चौराहा से प्रचार प्रसार के लिए यूपी में भी केजरीवाल के नारे के साथ ही प्रचार बस को रवाना किया गया। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ ही कई नेता बस में मौजूद रहे। ये प्रचार बस लखनऊ के अलग अलग विधानसभा पर जाएगी और आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। वहीं संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह बस लोगों के बीच में 300 यूनिट फ्री बिजली का संदेश और महिलाओं को 1000 के साथ ही बेरोजगारों को 5000 रुपए भत्ता का संदेश भी लेकर जाएगी। साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोलते उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे चुनाव को मुद्दाविहीन बना दिया। बस बीजेपी के पास 4 ही मुद्दे बचे हैं, पाकिस्तान, जिन्ना और हिंदू मुसलमान। तो आम आदमी पार्टी ने भी यूपी चुनाव के लिए अपनी जोर आजमाइश को तेज कर दिया है, उसको धार देना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह इस बस को लेकर अब निकले और उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास सिर्फ 4 ही मुद्दे बचे, हिंदू मुसलमान, जिन्ना पाकिस्तान। इसके अलावा कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं बचा है। यानी बीजेपी पर जोरदार हमला उनकी ओर से किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में मुद्दों को लेकर जा रही है और अपने मैनिफेस्टो में जो वादे लोगों से आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए उन वादों को पूरा करने के लिए पूरा जोर हम लगा देंगे। और उन्हीं मुद्दों को लोगों को हम बता भी रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो क्या कुछ काम किया जाएगा और मैनिफेस्टो में जो वादा किया है उसको धरातल पर किस तरीके से उतारा जाएगा, ये भी लोगों के बीच में पहुंचने के बाद बताया जाएगा। कुशीनगर जिले में छठे चरण का चुनाव 3 मार्च को होना है, जिसे लेकर मतदान कार्मिकों के 8 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन की शुरुआत हुई, जिसके तहत प्रशिक्षण के पहले दिन 400 मतदान कार्मिकों ने प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मतदान कार्मिकों ने बैलेट पेपर के माध्यम से अपना मतदान किया। पता आप चार नंबर पे डाल देना, इसी में चढ़ गया पहले। हाँ ठीक चल रहा है। आप इधर साइन कर गया, कोई दिक्कत नहीं। उनको इशू पहले कीजिए, कोई दिक्कत। लखनऊ की बात करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सदन अहमद हसन के पार्थिव शरीर को दी गई सलामी। आपको बता दें कि 9 जैक राइफल्स के साथ जवानों ने सशस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ सलामी दी। सलामी देने के बाद 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया, श्रद्धांजलि दी गई। सबको मुझे बता देना, जो लोग भी सम्मिलित हैं सबको 2 मिनट का मौन रखना है। जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं सबको 2 मिनट के लिए मुझे नीचे कर देना है, 2 मिनट का मौन रहेगा। आलमबाग में दबंगों के हौसले बुलंद ने। मामला शम बिहार नगर थाना क्षेत्र का है, जहां उधार दी रकम को लेकर दबंगों ने एक युवक को न सिर्फ प्रताड़ित किया बल्कि युवक को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे तंग आकर युवक ने जहर खाकर जान दे दी। जहां एक तरफ युवक की मौत से पत्नी और दोनों बच्चे अनाथ हो गए, वहीं घर में कोहरा मचा हुआ है। पत्नी ने 8 लोगों को इस मौत के जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान युवक महेश की मौत की खबर मिलते ही 8 आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब खबर है शाहजहांपुर से, जहां चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा हो गया। आपको बता दें कि अंटा चौराहा बिजलीपुरा से कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। जेब काटने वाले गिरोह का सक्रिय शातिर आरोपी रिंकू उर्फ अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
साथ ही 27,000 रुपये बरामद किए। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, जहां एसएसपी शैलेश पांडे ने अभय सिंह को गिरफ्तार किया और बताया कि प्रचार के दौरान दोनों पार्टियां आमने सामने हुई और एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया। भिड़ंत में गाड़ियों के शीशे टूट गए। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कौन सी सूचना मिली कि विकास सिंह के ऊपर समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने, अभय सिंह के लोगों ने, अभय सिंह द्वारा गोली चलाई गई, तो मैं थाने आ रहा था जानकारी करने के लिए। तो वहाँ पे थाने के गेट के पहले ही मुझे 40, 50, 60 लोगों के हुजूम ने मुझको घेरा, मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, मेरी गाड़ी पे लगा हुआ झंडा तोड़ दिया और मुझे भी गाली गलौज के साथ मुझसे बात करने लगे। मैं किसी तरह अपना जान बचा करके थाने में पहुंचा। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास दो पार्टी के, एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थीं। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पर पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की। लखनऊ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशान साधा और कहा कि पहली बार पार्टी का वरिष्ठ नेता और सपा के मुखिया करहल पहुंचे और करहल में भी कहा रहे। साथ ही कहा कि उनको यूपी में न मुस्लिम पर भरोसा है और न ही अपनी जाति पर। करहल की जनता अखिलेश यादव को हरवा रही है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशान साधा। यहां तक कि उन्होंने दावा किया कि करहल विधानसभा क्षेत्र से भी अखिलेश यादव की हार होगी, वहां की जनता उनको हराएगी। यह दावा स्वतंत्र देव सिंह की ओर से किया गया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन 10 मार्च को इस बात का फैसला होगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम है और कौन। सपा के मुखिया अपनी कर्म भूमि छोड़कर अपने सैफई खानदान पर विश्वास करके करहल पहुंचे और करहल में भी करा रहे हैं। यानी समाज के उत्तर प्रदेश में उनको लगता है न किसी जात पर भरोसा था, यहां तक कि मुसलमानों पर भी भरोसा नहीं था। वह सीट और कोई चयन कर सकते थे, लेकिन कन्नौज अपनी कर्मभूमि छोड़कर सांसद रहे, पत्नी भी सांसद रही और कन्नौज को छोड़कर वो करहल में पहुंचे हैं, लेकिन जनता उनको फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।